हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्रह्म राक्षस हॉरर स्टोरी। पुराने समय की बात है, एक गांव था। यह गांव अपने प्राचीन मंदिर और वहां बसे प्राचीन पेड़ पौधों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना था कि इस गांव में एक ब्रह्म राक्षस का वास है जो अपनी क्रूरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी राधा शामिल थे। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने गया, तभी उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे परिवार और गांव को नष्ट कर दूंगा। रमेश ने उस आवाज को अनदेखा किया और मूर्ति को घर ले आया। उसी रात गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सीमा ने देखा कि घर में चीजें अपने आप हिल रही हैं और राधा ने कहा कि उसने एक भयानक छाया देखी है। गांव के एक पुजारी ने बताया कि यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा है जो अब मुक्त हो गई है और उसे रोकने का एकमात्र उपाय उस मूर्ति को वापस जाकर उसी स्थान पर रखना है जहां से उसे उठाया गया है। ब्रह्म राक्षस का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। ब्रह्म राक्षस ने कई लोगों की जान ले ली और गांव में हाहाकार मच गई। गांव में लोग कुछ इस तरह गायब होने लगे कि कुछ लोगों का तो शव भी नहीं मिलता था। कुछ लोग मरे जंगल की तरफ पड़े पर मिल जाते थे और लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। रमेश और उसका परिवार भी इस आतंक से बच नहीं पाए। एक रात ब्रह्म राक्षस ने रमेश के घर पर हमला कर दिया और उसे बंदी बना लिया। पुजारी और कुछ बहादुर गांव वालों ने मिलकर ब्रह्म राक्षस का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने रमेश को मुक्त कराया और उस मूर्ति को वापस जंगल में ले जाकर रख दिया। जैसे ही मूर्ति को उसकी जगह पर रख दिया गया, ब्रह्म राक्षस की आत्मा फिर से कैद हो गई। गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने तय किया कि वे कभी भी उस प्राचीन मूर्ति को नहीं छुएंगे। गांव वालों ने उस दिन से यह तय किया कि वे कभी भी उस मूर्ति को नहीं छुएंगे। रमेश और उसका परिवार उस घटना से उबरने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों के दिलों में ब्रह्म राक्षस का डर हमेशा के लिए बसा रहा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्राचीन और रहस्यमयी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।